प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम विभोर है और आप देख रहे हैं बादल मिनिस्ट्रीज का ये विशेष सेगमेंट, आखिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है। और आज एक नए टॉपिक पर हमें सिखाने को हमारे साथ हैं बिशप अजय राज माइकल पॉल जी, जो कि बैप्टिस्ट चर्च ऑफ इंडिया और बैप्टिस्ट यूनियन ऑफ नॉर्थ इंडिया के द्वारा नियुक्त हैं और तकरीबन 50 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। और बिशप सर, मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़े, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। थैंक यू। प्रभु आप और सबको बड़ी आशीष दे। सर, आज का हमारा टॉपिक है कि दूसरा तिमोथियुस उसके 3 अध्याय में बहुत सी बुराइयों के बारे में लिखा हुआ है और ऐसे भरे हुए लोगों के बारे में लिखा है। और उसके 5वें पद में लिखा है, उसका वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। तो ये जो परे रहना है और क्या भक्ति का भेष है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जब ये पुस्तक लिखी गई उस समय इसका क्या मतलब था और आज की विशेष परिस्थितियों में इसका क्या मतलब है। प्लीज इस पे प्रकाश डालिएगा। तो आपके सवालों का जवाब इसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल रीति से हमें लिया जाए, क्योंकि इसको आत्मिक रीति से अगर हम नहीं लेंगे तो ये इसका जवाब हमें सही रीति से नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इसका एक बहुत खूबसूरत रेफरेंस है इसी अध्याय के दूसरे वचन में एक बहुत सुंदर सा रेफरेंस है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र और दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी, ये क्वालिटी है। और उसके बाद जो क्वालिटी मिली है वो क्वालिटी है विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ब्रदर, ये जो आपने पूछा भक्ति का भेष धरना, आज प्रभु भी मुझे माफ करे, आप भी मुझे माफ करें, क्योंकि मैं बहुत सख्त और एकदम क्लियर बात बोलना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में, आज के समय में, मैं करीब 40-45 सालों से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, लेकिन इन बीते 20 वर्षों में हमारे हिंदुस्तान के अंदर सताव का एक बड़ा दौर चल रहा है, बहुत बड़ा दौर चल रहा है। और वो दौर इसलिए चल रहा है कि हमारे अपने अभिषिक्त लोग, विशेष शब्द बोल रहा हूं, अभिषिक्त लोग या स्वयं प्रॉफिट बने हुए या स्वयं हीलिंग करता जो बने, इन्होंने मसीहत को नीचे इतना गिरा दिया कि आज अन्य जाति खड़े होकर हमारी सेवकाई पे उंगलियां उठाई जा रही। एक चीज याद रखिएगा, सेवकाई पे उंगली उठाई जा रही। ये लिखे भक्ति का भेष धरेंगे, ये प्रभु को जानते हैं, प्रभु के नाम को जानते हैं, सब कुछ करते हैं। आज आप अगर 1000 वीडियो आप देखेंगे, उसमें 900 वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे कि मैंने प्रार्थना किया और वो ठीक हो गया। बीच में परमेश्वर टोटल गायब। कोई मुर्दा जिंदा हो गया, मैंने प्रार्थना किया, मुर्दा जिंदा हो गया। करने वाला कौन? करने वाला कौन? जो आपके साथ कार्य कर रहा, जो आपके अंदर रह के कार्य कर रहा है, वो उसको आप एक साइड कर दे रहे। ये रियलिटी है। इसमें एक बहुत खूबसूरत बात है, विश्वासघाती और ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले। ये जो शब्द है ये बहुत कठिन शब्द है। आज के युग में आप उन अभिषिक्त लोगों को देखिए, उन लोगों को परखिए जिन्होंने इन 20 सालों में आत्माएं बचाने की बजाय अपने स्वार्थ के लिए काम करना शुरू किया, अपने मतलब के लिए काम करना शुरू किया। और ये अंत के दिनों में लखा बहुत साफ भाषा में लेके अंत के दिनों में, ये वो संसारिक लोगों के लिए नहीं बोला है कि जो अभिमानी होंगे, वो तो होंगे ही संसारिक लोग,
लेकिन आज परमेश्वर के जो पवित्र दास है, परमेश्वर के पवित्र जन है, जो कि परमेश्वर कहता है कि जब आपने परमेश्वर को पहन लिया, उसके लहू से धुल गए, और जब एक बार उसका बोझ उठा लिया है, तो आपके अंदर आत्मा के नौफल नजर आने चाहिए। आज हमारे अंदर आत्मा के नौफल नजर आ रहे क्या? हम पुलपिट के ऊपर दूत बने रहते परमेश्वर के, और बाहर आने के बाद हमारे जिंदगी का क्या मकसद है? पवित्र आत्मा को लोगों ने प्रचार जरूर करते कि जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा वो सबसे बड़ा दोषी होगा इस पृथ्वी का। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो आशीष मिलती है, क्या पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाता है, सिर्फ आराधनाओं में उपस्थित होता है? अगर आप पवित्र आत्मा और परमेश्वर के दूत है, परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के जन है, उसके वारिस है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा 24 घंटा काम करना। और जब 24 घंटा आपके अंदर काम करेगी, तो आप उठते बैठते चलते फिरते नम्रता, दीनता, धीरज और पवित्र आत्मा के संग चलोगे। आज पवित्र आत्मा के संग कितने लोग चल रहे हैं? क्या सिर्फ आराधना में ही पवित्र आत्मा कार्य करता है? क्या वो जो उछल कूद और वो सारी चीजें जो आज संसार में देखी जा रही है, क्या पवित्र आत्मा वो काम करता है? और फिर उसके बाद जब आपके अंदर अभिषेक आ जाता है, आपके अंदर अभिषेक आ जाता है, जिसके भी अंदर अभिषेक आता है उसके अंदर ये स्वभाव बहुत जल्दी आ जाता है। स्वार्थी बन जाता है, वो लोभी बन जाता है, क्योंकि शैतान जानता है कि इस पास्टर का या इस अभिषिक्त दास का सबसे कमजोर हथियार है पैसा। पैसे के लिए वो स्वार्थी बन जाएगा, और जब वो प्रार्थना करेगा तो लोभ के लिए प्रार्थना करेगा। आज हर जगह सुनने में आता है कि फलाना पास्टर ने प्रार्थना किया, उसके प्रार्थना करने का वो 500, 1000, 5000, 50,000, 1 लाख रुपए तक ले रहे, सिर्फ एक प्रार्थना का। क्या आप उस प्रार्थना की गारंटी दे सकते हैं? ये किसी संसारिक वस्तु लोगों के लिए नहीं बोला गया, ये सारा आत्मिक लोगों के लिए बोला गया। और उसमें लिखा है लोभी, और हर बात में लोभ रहता ही है उनका। फिर डिंग मार कि मैंने प्रार्थना की और वो चंगाई पा ली। बीच में प्रभु यीशु मसीह कहा गया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना सुनी, पवित्र आत्मा ने मेरे लिए आहे भर भर के प्रार्थना किया, तब जाके वो मीडिएटर, आप अपने मीडिएटर को हटा के अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो ये डिंग मारने वाली बात है। अभिमानी, जब रास्ते से चलते तो मेरे से बड़ा कोई अभिषेक तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वहीं उसके साथ कुछ बात हो जाए तो वो क्या करता है? वो अपना अभिषेक भूल जाता है। फिर मैं उसको देख लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। कहाँ है? फिर बोलता है निंदक। और निंदक जो बातें हैं, निंदा करने वाली बातें, क्या परमेश्वर के लोगों को शोभा देती है? यीशु मसीह के पास भी बहुत से लोग आए थे निंदा करने के लिए। उसने कहा दूसरों की आंख का तिनका निकालने के बजाय अपनी आंख का लट्ठा निकाल। और जब वो अपनी आंख का लट्ठा निकालेंगे तब तो उसे साफ दिखेगा, तब तो वो परमेश्वर को देखेगा। बहुत सुंदर सी जो इसमें घटना है अय्यूब की किताब के अंदर। अय्यूब पूरी, उसके अंदर पूरे आत्मा के 9 फल थे, लेकिन उसके दोस्तों के अंदर वो आत्मा के 9 फल नहीं थे। उन्होंने क्या किया? जब अय्यूब तकलीफों में पड़ा तो बोलता परमेश्वर की बुराई कर। इवन यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने भी बोल दिया कि अगर तेरे को परमेश्वर नहीं करता है तो तू बुराई करो, मर जा, मरना चाहे तो मर जा। लेकिन उसने उस कठिन समय में, जब उसका सारा शरीर गल गया, बच्चे मर गए, धन दौलत लूट गई, तो भी उसने अपनी नम्रता, दीनता और अपना विश्वास को नहीं खोया। आज हमारे साथ अगर 4 लोगों ने बुराई कर दी तो ना हम अपना विश्वास भी खो देते, नम्रता दीनता भी खो देते। अय्यूब ने कहा मैं इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर को देखूंगा। ये उसका विश्वास था।
और उसके मुख से निकली हुई प्रार्थना को प्रभु ने ग्रहण किया। और अय्यूब 42 अध्याय के अंदर लिखा है कि जब वो उससे बातें कर रहा था परमेश्वर से, तो बोलता मैं तेरा समाचार सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती है, मेरी आंखें तुझे देखती है और मुझे अपने पर घृणा आती है। और परमेश्वर बोलता अय्यूब तूने गलत बात नहीं बोली है, तेरे दोस्तों ने जरूर बोली है लेकिन तूने नहीं बोली। लेकिन तो भी उसको अपने ऊपर घृणा आती थी कि कहीं मेरे से गलती ना हुई हो, क्योंकि वो इतना धर्मी व्यक्ति था कि अपने जीवन काल में हर महीने में बच्चों के घरों में बोझ रखता था और सबके लिए पश्चाताप की प्रार्थना करता था। आज वो कहाँ है? और यहाँ पे लिखता है निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र। अपवित्र ये शब्द सबसे ज्यादा आज पासवानों के अंदर है। दूसरे को कहेंगे पवित्र बनो, नजरें धोखा देती है, आंखें धोखा देती है, दिमाग धोखा देता है, आत्मा धोखा देती है। दूसरों को तो पवित्र बनने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्या खुद पवित्र है? ये आत्मिक लोगों के लिए लिखा है, ना कि संसारिक लोगों के लिए। आज प्रचार लोग करते हैं संसारिक लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, लेकिन इसी प्रचार को अगर हम पासवान लोग, हम बिशप लोग, हम जो परमेश्वर के दास और सेवक प्रॉफिट है, अगर जो काम कर रहे हैं अपने आप को इस चीजों में परखे, तो हमारा जीवन बहुत अद्भुत रीति से बनेगा। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है कि ये बहुत सुंदर सी शब्दों में लिखा, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आप पासवानों की चाल ढाल, उठना बैठना और बातें करना, इन बातों से आप इन लोगों को परख सकते हैं। आज जब हम सेवकाई करने जाते हैं, बहुत लोग इतना मीठा बोलेंगे जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन अंदर उतना ही कड़वा जहर भरा रहता है। बहुत लोग कड़वा जहर बोलेंगे और अंदर से हंसेंगे, क्योंकि शैतान हमें क्या करता है, उसकी बुराई कर ली ना बेटा, खुश हो जा, बहुत खुश हो जा, क्योंकि तूने तो उसकी बुराई कर ली, परमेश्वर ने उसकी बुराई सुन ली। कई बार हम अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि आप जब गलती करते हो तो क्या उस वक्त परमेश्वर नहीं देखता है? लेकिन अगर दूसरा गलती करता है, आपके खिलाफ कभी कोई गलत कर दिया, तो आप क्या बोलते हैं कि परमेश्वर तुझे देख लेगा, तूने मेरे खिलाफ। लेकिन खुद अगर गलती करेंगे तो सामने वालों को क्या नहीं दिखेगा? परमेश्वर का कार्य है, किसी ने आपके खिलाफ कोई भी गलत काम किया, आपके खिलाफ कोई भी गलत बातें बोली, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको वहां से निकल जाना चाहिए क्षमा करने के लिए। 7 के 70 गुना बार बोला है माफ करने के लिए। संसार में बहुत सारी गुनाह है, बहुत सारे पाप, और ऐसे लोग उन गुनाहों और पापों को अपने ऊपर नहीं लेते बल्कि दूसरों के ऊपर थोपते। इसीलिए यहाँ पे बोलता है ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना, क्योंकि भक्ति का भेष तो धर्म है। और अगर आप पवित्र आत्मा से आत्मा को परखने की सामर्थ्य को मांगोगे तो आत्माओं को परखोगे भी। मैं अपने जीवन में 40, 45, 50 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए। आज मेरी उम्र 70 होने जा रही है। इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, 20 साल की उम्र से। मेरे जीवन में मैं जब परमेश्वर के करीब जाता हूं, अपने आंसुओं को बहाता हूं, कोई अगर मेरा दिल दुखाता है या तकलीफ देता है, तो दिल दुखा के मैं परमेश्वर से बोलता प्रभु तू जान। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उससे बदला लूंगा, क्योंकि वचन कहता है कि बदला लेना तेरा काम नहीं है। क्योंकि जब आप बदला लेने जाओगे तो परमेश्वर को कब मौका दोगे? जो परमेश्वर आपकी ढाल है, आपका कवच है, आपकी आशीषें है, वो सबों को टाल करके आप अपने आप को मुखिया समझने लग जाते हैं। यहाँ लिखा है ना अभिमानिक, निंदक, और ये सब उसके अंदर क्वालिटी आती है।
और वे भक्ति का वेश तो धर रहे कि हम बहुत भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, और अपने नाम के आगे कई ऐसे ऐसे टाइटल लिख देते हैं कि लोग उस टाइटल के पीछे ही भागे चले जाते हैं। लेकिन उस व्यवहार को, उन बातों को, उन चीजों को समझने की अति आवश्यकता है। अगर हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है।